Nadedwala is a great producer. He spent all the money. He got this superstar. He had everything. But ये सब का क्या फायदा अगर राइटिंग ही जी बिल्कुल राइटिंग कमजोर है। बेहतरीन प्रोड्यूसर, पता नहीं क्यों इस बार वो चूक गए। सलमान इज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन। मैं सलमान की फिल्मों को बहुत पसंद करता हूं और मैं बहुत खुले अल्फाजों में कहता हूं, बट मुझे पसंद नहीं आई। मुझे सलमान पसंद नहीं आया। मुझे रश्मिका के साथ उनकी जोड़ी पसंद नहीं आई। क्या ये सही है कि सलमान इतना नहीं बदले हैं लेकिन ऑडियंस बदल गया है? ऑडियंस वक्त बदलते रहता है और वक्त के साथ हमें बदलना चाहिए। अगर एक हिंदी फिल्म, एक सुपरस्टार की फिल्म 100 करोड़ करती है, कोई मायने नहीं। शाहरुख खान ने 500 करोड़ 2 फिल्में दी है, पठान और जवान। रणबीर कपूर ने एनिमल दी, विकी कौशल ने छावा दी, स्त्री 2 आई, पुष्पा 2 ने तो खैर नए द्वार खोले हैं 700 करोड़ पे, प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट एंड फ्रेंचाइज पावर भी है। We'll come back in the next quarter, hoping a very positive quarter हम सबके लिए। जो लोग कहते हैं कि बॉलीवुड खत्म हो गया है, जो लोग कहते हैं कि बॉलीवुड इज ओवर एंड डन विथ, नो नो नो, रुकिए जरा, डोंट जंप टू कंक्लूजन्स, डोंट से कि खत्म हो गया है, नो। हम बाउंस बैक करेंगे और हमारी जो वापसी होगी उतनी ही शानदार होगी जितनी पहले थी। आप कह रहे थे कि नाडेडवाला इज अ ग्रेट प्रोड्यूसर, ही स्पेंट ऑल द मनी, ही गॉट दिस सुपरस्टार, ही हैड एवरीथिंग, बट ये सब का क्या फायदा अगर राइटिंग ही। जी बिल्कुल राइटिंग कमजोर है। क्या होता है कि देखिए, कभी कभार ऐसा होता है, कुछ कहानियां पेपर पे बहुत अच्छी लगती है, पर पर्दे पे आपको लगता है ये कहीं ना कहीं वो स्लिप हो गई। मुझे नहीं मालूम कि इस कहानी में जो पेपर पे लिखा होगा तो क्या लिखा होगा। और सलमान ने ओके किया है, प्रोड्यूसर ने ओके किया है, जाहिर सी बात है ए.आर. मुरुगदास ने भी ओके किया है कि भाई यस वी कैन गो अहेड विद द शूट। आई एम श्योर वी कन्विंस्ड होंगे। पर पेपर से पर्दे तक का जो सफर होता है वो एक अलग सफर होता है। उसमें क्या उतार चढ़ाव होते हैं ये इसका जवाब मुझे मेरे पास नहीं। इसका जवाब एज आई सेड, इसका जवाब किसी भी फिल्म का जवाब द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर एंड द एक्टर्स, they know best. I feel that it's a missed opportunity. Yeah. I feel कि सलमान के साथ ए.आर. मुरुगदास, साजिद नडीरवाला, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ग्रेट प्रोड्यूसर, बेहतरीन प्रोड्यूसर, पता नहीं क्यों इस बार वो चूक गए। आप कह रहे थे कि एक्टर्स के पास इतने मैनेजर्स और स्टाफ होते हैं, सलमान खान का ऑरा ऐसा है कि उनके पास तो सब यस मैन होंगे कि उनको बोलेंगे ये भी सही है। अब मैंने सुना रिसेंटली कि सलमान ने फिल्म के बाद कुछ फैंस को बुलाया। क्या जेन्युइनली डू यू थिंक कैन सलमान गिव फीडबैक टू सलमान खान एंड से यू वर नॉट गुड टू हिज फेस? देयर इज लॉट ऑफ यस मैनिंग अराउंड देम। एक सुपरस्टार थे 1970s में, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो उनके पास बहुत सारे यस मैन होते थे और वो बहुत बड़े स्टार थे और बहुत बड़े स्टार थे और उनके डाउनफॉल का रीज़न यही था कि वो यस मैन की बहुत सुनते थे। बट एनीवे, जहाँ तक सलमान खान का सवाल है, मुझे नहीं पता कि वो यस मैन की सुनते हैं कि नहीं, बट आपने एक बहुत अच्छी बात कही, एक बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि वो अपने फैंस से मिले। अच्छी बात है, मिलना चाहिए, हमें अपनी आंखें और कान खुले रखने चाहिए। सलमान इज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन। मुझे याद है मेरा एक इंटरव्यू मैंने उनके साथ किया था और मैंने उन्हें एक सवाल पूछा था, जो क्लिप बहुत वायरल होती है। मैंने उन्हें पूछा था कि आपके फैंस आपको बहुत आपकी इज्जत करते हैं, आपको अपना भाई मानते हैं, आपकी फिल्म देखने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं और इतना प्यार करते हैं जैसे कि आप अपने ही परिवार का एक हिस्सा हैं, सदस्य हो। तो उन्होंने बहुत खूबसूरत जवाब दिया था कि यस, मेरे फैंस मेरी फैमिली के समान है, वो मेरे फैंस नहीं है। ये सलमान ने जब मुझे कहा था कई साल पहले,
और जिसकी क्लिप अगर आप देखेंगे तो है, वायरल है वो क्लिप। मुझे बहुत अच्छा लगा था कि एक शख्सियत इस मकाम पे पहुंचने के बाद भी अपने फैंस को, सलमान इज अ वेरी नाइस मैन इन दैट रिस्पेक्ट। तो जब उनके फैंस उनको मिलने गए होंगे कहीं ना कहीं, देखिए मैं ये बात में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ रोहित, कि अगर आपने मुझे कुछ कहा और मैंने आपको कुछ कहा और हमारे में कुछ फ्रिक्शन है या हम एक दूसरे से डिसएग्री करते हैं, बट कहीं ना कहीं हमारे में कॉन्शियस है। जब हम अकेले में रहते हैं तो हमारे अंदर से एक आवाज आती है जो कहती है कि आपने सही किया या गलत किया। एब्सोल्युटली। तो ये मुझे भी ऐसा लगता है कि सलमान में वो इंसानियत है। जैसा कि मैंने कहा, वो अच्छे शख्स हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत कुछ करते हैं समाज के लिए। और मुझे यकीन है कि जब उन्होंने ये जो सिचुएशन देखी होगी, आफ्टर ऑल उनका भी नाम इन्वॉल्व है इसमें, और जब देखेंगे कि बॉक्स ऑफिस में कलेक्शंस अच्छे नहीं आए ईद के दौरान भी, तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक सोच लगाई होगी कि ऐसा क्यों हुआ, कहाँ गलती हो गई, क्या गलती हो गई, क्या ठीक किया जा सकता है, आने वाले दिनों में मुझे क्या सही करना चाहिए। पठान में अगर आपको याद हो, बिल्कुल एक सीन है जब सलमान की एंट्री होती है। माय गॉड तो वो ट्रेन में शाहरुख खान को लेके जा रहे हैं सारे, मूविंग ट्रेन में, और ऊपर से गमछा उनका आता गिरता है, और वो ऑडियंस के साथ अगर आप देखेंगे सबको पता लग जाए कौन आने वाला है। और सलमान ने जिस तरह से वो एंट्री करते हैं, आज भी वो सीटियां, तालियां, और ये जो बिजनेस हुआ है ना सिकंदर का, जो भी बिजनेस हुआ है 100, 105, 110 जो भी होगा फाइनल लाइफ टाइम, सिर्फ एक व्यक्ति को, और सिर्फ एक व्यक्ति को उसका श्रेय जाता है, दैट इज सलमान खान। अन्य एक्टर होते तो वो शायद इतना बिजनेस नहीं कर पाते, बिल्कुल, इतनी कमजोर फिल्म के साथ। हाँ, कई लोग मैंने सुना कह रहे हैं कि 100 करोड़ हो गई है, सेलिब्रेट कर रहे हैं। सलमान खान ने, उनकी 18th सेंचुरी है, अच्छी बात है, पर सलमान खान ने सेंचुरी 3 दिनों में दी है, चाहे वो सुल्तान हो, बजरंगी भाईजान हो, टाइगर हो, और भी फिल्में होंगी, और सलमान ने 300 करोड़ भी दिए हैं, बिल्कुल, चाहे वो सुल्तान में दिए हो, बजरंगी भाईजान में दिए हो, और भी फिल्में हो। टाइगर का ये एक इंस्टॉलमेंट थी जिसमें उन्होंने दिया था, टाइगर जिंदा है, टाइगर जिंदा है, राइट। जब आप 300 करोड़ दे रहे हैं कई वर्ष पहले, और आज आप 100 करोड़ मार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक गैप है। क्या ये सही है कि सलमान इतना नहीं बदले हैं, लेकिन ऑडियंस बदल गया है? ऑडियंस, वक्त बदलते रहता है, और वक्त के साथ हमें बदलना चाहिए, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए, आप कुदरत से नहीं लड़ सकते, आप को अगर आप 60 साल के हैं तो आपको स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स करने चाहिए। मैं सपोर्टिंग रोल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आप लीड रोल में आइए, द हीरो आइए, बट वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर में आइए, वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर में। मुझे जवान में एक बहुत अच्छी बात लगी थी, जो सलमान की, शाहरुख के जो डबल रोल थे, उनमें जो फादर का रोल था, वाह, सो गुड। और जो डायलॉग थे उसमें, एक डायलॉग तो खैर आइकॉनिक हो गया है, दैट्स बिसाइड द पॉइंट, बट वो जो शाहरुख ने जो स्मार्टली हैंडल किया था, सलमान शुड डू दैट एज वेल। राइट। देखिए क्या होता है, रिलीज से पहले आप भी डिस्कस कर रहे हो कि हाँ, मेरी और रश्मिका की उम्र में इतना फर्क है, ये है, वो है। पर्दे पर जब आप देखते हैं तो वो जोड़ी अच्छी नहीं लगती, वो नहीं अच्छी लगती। बिल्कुल, हाँ, मुझे अच्छी नहीं लगी। मैं सलमान की फिल्मों को बहुत पसंद करता हूँ, और मैं बहुत खुले अल्फाजों में कहता हूँ, बट मुझे पसंद नहीं आई। मुझे सलमान पसंद नहीं आया, मुझे रश्मिका के साथ उनकी जोड़ी पसंद नहीं पसंद आई। It didn't work at all। ये एक लार्जर क्वेश्चन है।
जब मिस्टर बच्चन 57-58 एग्जैक्टली ये एज पे थे जहाँ तीनों खान्स पहुँचे हैं, तब ये ट्रांजिशन हुआ, कुछ घंटी बजी और उन्होंने रियलाइज़ किया कि दिस इज़ नॉट वर्किंग, आई नीड टू स्टार्ट अ फुल सेकेंड इनिंग्स, और उनकी सेकेंड इनिंग्स ज़बरदस्त है। क्या खान्स को थोड़ा सा प्लानिंग करना चाहिए? अभी देखो शाहरुख खान ने डंकी दी, आमिर खान ने लाल सिंह चड्ढा दी, सलमान खान ने सिकंदर दी। कहीं ना कहीं ऑडियंस मैसेज दे रहा है कि अगर अच्छी पिक्चर नहीं बनाओगे तो हम दूर रहेंगे, हम पसंद नहीं करेंगे। शुड दे ट्रांजिशन? डंकी फ्लॉप तो नहीं मैं कहूँगा, बट जो एक्सपेक्टेशन से राजकुमार हिरानी वो विद शाहरुख खान फॉर द फर्स्ट टाइम, उन उम्मीदों पे खरी नहीं उतरी, और कहीं ना कहीं सलार के साथ भी जो क्लैश हुआ था उससे फर्क पड़ा दोनों फिल्मों के बिजनेस पे। Having said that, yes, लाल सिंह चड्ढा नहीं चली, सिकंदर नहीं चली। देखिए, आपने पहले उम्र का जिक्र किया, अमित जी के अमिताभ बच्चन जी के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि वो उनका डिसीजन था कि उनको 57 में स्विच करना है टू स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर रोल्स, एंड वो आज तक निभाते आ रहे हैं, बहुत खूबसूरती से निभाते हैं। दोनों इनिंग्स जबरदस्त रहे हैं। रहा सवाल शाहरुख, सलमान एंड आमिर का, whether they need to do this or not, ये उन पर निर्भर करता है। As I said, हम ओपिनियन देने वाले कौन हैं? We are just हम देख रहे हैं और अपने ओपिनियन दे रहे हैं, बट पालन उन्हें करना है। बिल्कुल। और उनका भी अपना एक दिमाग है, दे नो द ग्राउंड रियलिटीज, तो वो समझते हैं। The minute they did a Dangal and a Sultan, people loved it because they were character driven roles. That's what मैंने जब कहा strong characters, सलमान खान was not the usual सलमान खान इन बजरंगी भाईजान। आज बजरंगी भाईजान रिलीज होगी, अगर होती तो वो 700, 800, 900 करोड़ तक। बिल्कुल। जो इमोशंस थे, आज भी आप फिल्म जो टीवी पे देखते हैं तो आप रो पड़ते हैं सलमान खान की अदाकारी देखकर, वो बच्ची के साथ जो क्लाइमैक्स देखकर, क्या खूबसूरत अदाकारी थी सलमान खान की, क्या इमोशंस थे। इमोशंस कैन नेवर गो आउट ऑफ फैशन। जब दिल को बात लगती है, चाहे वो खुशी हो चाहे वो गम हो, वो हमेशा अपनी छाप छोड़ती है। तो जब मैंने कहा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, और आपने बहुत खूबसूरती से इस बात का जवाब दिया अभी रोहित, मैं ये मानता हूं कि सलमान को भी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स करने चाहिए, चाहे वो सुल्तान हो, चाहे वो जबरदस्त, क्या अदाकारी थी, एंड चाहे वो बजरंगी भाईजान हो, यू नो, ही शुड डू दोस काइंड ऑफ रोल्स। व्हाई नॉट? आप मतलब उनकी चॉइसेस है वो करना, बट किसी का भाई किसी की जान, और अब सिकंदर देखकर आई एम श्योर इवन सलमान वुड नॉट बी हैप्पी जब वो अपनी ही फिल्मों को अपने से कंपेयर करेंगे कि ये मैंने फिल्में की और अब ये। बेशक वो दुनिया को जवाब ना दे, बट कहीं ना कहीं अपने दिल में वो सोचते होंगे कि ये मैं बेटर कर सकता था। राइट। बट एनीवे कर सकते हैं। यू नो, बट डू यू थिंक ये सब इस फिल्म में चलती जा रही है, तो ये पूरे एक रेस में एक रणबीर कपूर, एक कार्तिक आर्यन, द वे दे आर एटलीस्ट डूइंग डिफरेंट फिल्म्स, different choices, that's better than this straight simple formula, older actor, younger actress. You know, I feel उनकी उम्र है तो वो ठीक लगते हैं। exactly, आज रणबीर रश्मिका के साथ ठीक लगते हैं एनिमल में, या रणबीर आलिया, ऑफ कोर्स वो तो खैर अलग ही एक लेवल की पेयरिंग है, फैंटास्टिक पेयरिंग है, वो बहुत अच्छे लगते हैं। और कार्तिक अगर कृति के साथ फिल्म कर रहे हैं या श्री लीला के साथ कर रहे हैं तो वो पेयरिंग अच्छी लगती है, क्योंकि वो एज के हिसाब से सही बैठते हैं, लुक्स के हिसाब से सही बैठते हैं, और आई एम श्योर वो रोल्स भी वैसे ही लिखे जाएंगे जो उनकी एज को जस्टिस कर सके। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, ये कुदरत के साथ आप लड़ नहीं सकते। जब वो एक पर्टिकुलर एज में पहुंचेंगे तो उनको भी चेंज करना पड़ेगा अपने आप को। बिल्कुल। आप जिंदगी भर एक पर्टिकुलर तरह के एक ही समान रोल नहीं निभा सकते। बिल्कुल। तो अभी सनी देओल की जाट फिल्म आई है, हाँ जी। आपको कैसी लगी? और उसके बिजनेस में आई मीन सब तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गदर बन जाएगी। नहीं, ये अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गदर 2 जैसा व्यापार करेगी या वैसी ओपनिंग लेगी, वो गलत है। ये सोचना भी गलत है। गदर एक ब्रांड है, यू नो। जब गदर रिलीज हुई थी वो बहुत बड़ी छुट्टी पे रिलीज हुई थी, 15 अगस्त की, और गदर 2 जो आई थी 22-23-24 साल बाद आई थी शायद, पहले पार्ट के और दूसरे पार्ट में जो अंतर था वो उतना था, 2 डेकेड्स का।
इतना स्ट्रॉन्ग इमोशन कनेक्ट था गदर 2 के साथ में कि उस फिल्म की जो शुरुआत थी वो ऐतिहासिक होनी ही थी। जाट एक स्टैंड अलोन फिल्म है, ये फ्रेंचाइज नहीं, तो कंपेयर नहीं कर सकते। ये कोई बहुत बड़ी सपोर्टिंग कास्ट के साथ नहीं आई है, या जो डायरेक्टर है गोपीचंद मलिनेनी, इन्होंने तेलुगु में कई मसाला बहुत अच्छी फिल्में बनाई हैं, काबिल डायरेक्टर है। और आपने फिल्म देखी? बिल्कुल। ओके, मैंने भी ये फिल्म देखी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। इसलिए अच्छी लगी क्योंकि ये मास मसाला एंटरटेनर है, और जो डायलॉग बाजी में देखिए, मैं 60s 70s में बड़ा हुआ, और मैंने उस दौर का सिनेमा देखा है जहां हम ये फिल्में देखा करते थे, और सिर्फ यही फिल्में देखा करते थे। तो जब आपकी खुराक ही वही फिल्में रही हो, आपकी डाइट ही आपकी वही रही हो, तो जाहिर सी बात है मुझे आज की तारीख में इटालियन और चाइनीज फूड कहाँ पसंद आएगा। तो मुझे देसी खाना बहुत पसंद है, और देसी फिल्में बहुत पसंद है। तो इट्स डन डिसेंट बिजनेस। देखिए, पहला दिन ये मल्टीप्लेक्सेस में बिल्कुल नहीं चल रही। नहीं चल। दूसरा दिन भी अगर आप देखेंगे तो मल्टीप्लेक्सेस में कोई गर्मी देखी नहीं गई। हाँ, सिंगल स्क्रीन में बहुत पसंद की जा रही है। और कोई रीजन में, जैसे हरियाणा में, देखिए मास बेल्ट जो है, राजस्थान में, यूपी में कई सेंटर्स में, बिहार के कई सेंटर्स में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ के कई सेंटर्स में, यहाँ पर अच्छा बिजनेस कर रही है। पर जो उछाल आना चाहिए बिजनेस में, आई होप, आज सैटरडे, शनिवार है, सैटरडे, संडे, मंडे भी छुट्टी है, तो आई होप ये 3 दिनों में जाट बहुत अच्छा व्यापार करे, क्योंकि फिल्में चलनी चाहिए। देखिए क्या है, सिकंदर अभी हाल ही में रिलीज हुई है, नहीं चली। जाट अभी आई है, उम्मीदें हैं। सनी देओल गदर के बाद वापसी हुई है उनकी, उम्मीद करते हैं कि फिल्म चले। और ये मसाला एंटरटेनर है, सिंगल स्क्रीन वाले इतने पसंद कर रहे हैं, मुझे तो बहुत पसंद है। ये इस बीच एक और फिल्म आई, डिप्लोमेट, बहुत अच्छी फिल्म है और बहुत डिसेंट बिजनेस किया। तो सिकंदर नहीं चलने का भी फायदा हो रहा है ये फिल्म। देखिए क्या होता है कि वो अब तीसरे चौथे पांचवें हफ्ते में पहुंच चुकी है। आई विश डिप्लोमेट को थोड़ा पब्लिसाइज, अवेयरनेस लाकर रिलीज किया गया होता। नहीं हुआ था उसका। क्या था कि लोगों को पता ही नहीं था कि ये फिल्म रिलीज हो रही है। और एक बात की तो मैं सख्त खिलाफ हूँ, अंग्रेजी टाइटल। आप अंग्रेजी टाइटल क्यों रख रहे हैं? क्यों? क्या हिंदी टाइटल्स की कमी है? क्यों रख रहे हैं आप अंग्रेजी टाइटल? मैं इंग्लिश भाषा के खिलाफ नहीं हूँ, बट मैं इंग्लिश टाइटल्स के खिलाफ हूँ। आप हमारी दर्शकों के लिए, आप हमारी हिंदुस्तानी भारतीय दर्शकों के लिए फिल्म बना रहे हैं जो सिर्फ मुंबई में तक ही सीमित नहीं है, मुंबई के बाहर भी है, तो आप हिंदी टाइटल क्यों नहीं रखते? आप कह रहे हैं लोगों को समझ नहीं आएगा, जाएंगे नहीं। मतलब इंग्लिश टाइटल लेके आदि आपने जो एक ये 1/3 ऑडियंस आपने वैसे ही उड़ा कट कर दी। दैट्स ट्रू। छोटे सेंटर्स में मैं देखिए, ये जो कहते हैं ना लोग कि छोटे सेंटर्स में ये फिल्म शायद नहीं चलती, वो चलती, आप नहीं कह सकते। नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अगर एक बार इमोशंस कनेक्ट कर गए ना, बिल्कुल, तो फिल्म जरूर चलेगी। बहुत अच्छी फिल्म, बट बहुत अच्छी फिल्म है। और जॉन ने काम मैं देख नहीं पाया बिकॉज आई वाज अनवेल एट दैट टाइम। बट मैं ये कहना चाहूंगा कि जॉन ने, मैंने सुना है जॉन ने बहुत अच्छा काम किया और फिल्म भी अच्छी बनी। बिल्कुल। बट उसे पब्लिसाइज करके आप 1.5-2 जो भी आपने वक्त लगाया इस साल, 2 अपनी जिंदगी के 2 साल, बहुमूल्य 2 साल इस फिल्म को दिए। आपने अपने जिंदगी के कीमती वक्त और पैसे इस फिल्म पे लगाए हैं, और बस उसे ऐसे ही रिलीज कर दिया। क्यों? बहुत स्कोप था। किसी भी फिल्म को नजरअंदाज नहीं करिए। एक फ्राइडे, एक शुक्रवार ही काफी है आपको आसमान पे बिठाने या जमीन पे गिराने। बिल्कुल। तो इसीलिए चाहे वो डिप्लोमेट हो या कोई भी फिल्म, मैं ये सोचता हूँ, ये मेरी माय ओपिनियन, माय इंडिविजुअलिस्टिक ओपिनियन, कि आप प्लीज कृपया करके ये टाइटल्स जो है वो हिंदी में रखिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स यू नो, जब पहले फिल्में 70s और 80s में फिल्में, कई टाइटल्स इंग्लिश में होते थे हिंदी फिल्मों के, गाइड या नहीं, इसके अलावा भी जब हॉलीवुड फिल्में आती थी और जब छोटे सेंटर्स में लगती थी, आपको पता है वो पोस्टर पे क्या लिखते थे? हिंदी में ब्रैकेट में डाल के लिखते थे ताकि लोग अंदर आए, लोग सिनेमा की टिकट खरीदे, लोगों को समझ में आए।
बट ये बात हमारे फिल्म मेकर्स को समझ में नहीं आती, हम गिरकर भी नहीं संभलते। My God, yeah. बट ये मैंने फिल्म देखी, 3 ही सेट है, देख के पता चलता है अच्छे बजट में बनाई होगी, स्मार्टली बनाई होगी। तो दिस टर्न्ड आउट टू बी अ सरप्राइज फॉर द इंडस्ट्री बिजनेस वाइज। डिप्लोमेट, हाँ, 35-40 के आसपास। देखिए मैंने फिल्म देखी नहीं है, बट आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग। एक दर्शक फिल्म देखने जाता है तो उसके दिमाग में ये नहीं होता कि इस फिल्म में 200 करोड़ 300 करोड़ या 20 करोड़ या 50 करोड़ या 40 करोड़ खर्च किए गए। जब अंधेरा होता है और फिल्म शुरू होती तो केवल उस पर्दे पर देखी गई कहानी या वो पात्र या वो पटकथा मायने रखती है। दैट्स ऑल दैट मैटर्स। बजट कितना है ये आपको और मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम बिजनेस देखते हैं और हम ध्यान से उस फिल्म को इवैल्यूएट करते हैं। बट एक आम आदमी के लिए उससे पता होगा या वो शायद पढ़ रहा होगा कि इसमें 200 खर्च किए गए हैं, 300 करोड़ खर्च किए गए हैं या 50 करोड़ खर्च किए गए, उसके लिए मायने रखती है, उसके लिए कहानी मायने रखती है। आपने कहा डिप्लोमेट में ज्यादा खर्चा नहीं किया गया है, मिनिमल सेट्स यूज किए गए हैं, फाइन, बट कहानी में दम बेन वो है। एक फिल्म आई थी रजिया सुल्तान, उस पे आलीशान सेट्स क्रिएट किए गए थे और ऐसे ऐसे सेट थे कि मैं क्या कहूँ आपको, पर वो फिल्म पहले शो में डिजास्टर थी। माय गॉड, सोचिए क्या होता है। या बोनी कपूर की फिल्म आई थी रूप की रानी चोरों का राजा, उस जमाने की सबसे एक्सपेंसिव फिल्म थी और इतनी बड़ी डिजास्टर थी। उसकी एक एक सेट को अगर आप याद करेंगे और देखेंगे आज भी पर्दे पर, लगे क्या कितना खर्चा किया बोनी कपूर ने। बट जब फिल्म नहीं चलती तो वो खर्चा मायने नहीं रखता। बिल्कुल बिल्कुल। मैं रूप की रानी के सेट्स पे भी गया था मैं भी और तभी हम सोचते थे सब कांच लगा हुआ है, एंड तभी एक चीज थी कि ये 20 लाख रुपए का सेट है। सोचिए राइट, आज के डेट में 100 करोड़ एक सुपरस्टार की फिल्म 100 करोड़ करे, इज इट अ बिग डील और इज इट एक्सपेक्टेड? बिकॉज मोहनलाल की L2 एम्पुरन आई, उसने भी 102 कुछ कर दिया। देखिए एम्पुरन के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि वो एक मलयालम फिल्म जी अलग वर्जन में रिलीज हुई और 100 करोड़ किया है, विच इज फैंटास्टिक इन कुछ दिनों के अंदर, विच इज एब्सोल्युटली सुपर। बट अगर एक सुपरस्टार, मैं हिंदी फिल्म के हवाले से बात कर रहा हूँ, अगर एक हिंदी फिल्म एक सुपरस्टार की फिल्म 100 करोड़ करती है, कोई मायने नहीं, नो वैल्यू व्हाटसोएवर। हाँ, अगर एक न्यूकमर की फिल्म 100 करोड़ करती है तो बस वैल्यू रखती है। अगर आज की तारीख में देखिए ना, शाहरुख खान ने 500 करोड़ 2 फिल्में दी है, जब पठान और जवान। रणबीर कपूर ने एनिमल दी, विकी कौशल ने छावा दी, स्त्री 2 आई, पुष्पा 2 ने तो खैर नए द्वार खोले हैं 700 करोड़ पे। ये फिल्में 500 पार कर चुकी है और ये सब नामचीन सितारे हैं। स्त्री 2 में कोई खान नहीं है, कपूर नहीं है, उसके बावजूद ऐसा बिजनेस किया है, प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट एंड फ्रेंचाइज पावर भी है। पर मैं कहना चाहूंगा, अगर एक बड़े स्टार की फिल्म 100 करोड़ 200 करोड़, अगर सिकंदर 200 करोड़ करती थी तो भी मजा नहीं आता। क्यों? क्योंकि सलमान ने तो 300 करोड़ कई साल पहले, 8 9 7 जो भी है उतने साल पहले किया है, तो आज 200 करोड़ करेगी तो क्या फायदा? आपको तो 400 500 करना चाहिए, बिल्कुल, तब आपकी गिनती उनके साथ, वही एक्सपेक्टेड है, और वही एक्सपेक्टेड है आपसे। तो ये एक प्रेशर है एक्टर्स के ऊपर। आज रणबीर कपूर की अगली फिल्म आएगी, ही हैज टू डिलीवर दोस नंबर्स। बाप रे, इट इज अ बिग प्रेशर। हम सोचते हैं एक्टर्स ने अपना काम किया, वो तो निकल गया, उनको क्या फर्क पड़ता है। आज की तारीख में जितना प्रेशर एक्टर्स पे है कि भाई मैंने लास्ट टाइम तो चौका मारा था, अगर मैं पहली बॉल पे आउट हो गया नेक्स्ट फिल्म में तो बड़ा मजाक उड़ जाएगा। बिल्कुल। बट एक ऐसा भी है, सिकंदर जो यूनानिमसली एक ही रिव्यू था फिल्म का, समवेयर एक्टर नीड्स टू फील ही इज नॉट इन टच विद रियलिटी। कि देखिए क्या है, मैं ऐसा मानता हूं कि एक्टर्स कभी कभार फिल्म बनाते वक्त समझ जाते होंगे। मुझे नहीं पता सलमान समझे या नहीं समझे, पर जनरली मैंने कई बार एक्टर्स के साथ बात की तो उन्होंने कई बार मुझे कहा है कि ये फिल्म बनाते वक्त मुझे एक एहसास हुआ था कि कहीं ना कहीं हम रास्ता भटक रहे हैं, बट आई कुड नॉट बैक आउट। मैं उस वक्त चेंज नहीं कर सकता था कुछ भी, क्योंकि वो उस रास्ते पे निकल चुकी थी वो फिल्म। तो मैंने कहा कि उसे सही अंजाम देकर रिलीज कर दो। I think and that is a wise thing. That's the right thing to, or only thing to do. Yeah, the only thing to do. And I feel कि अगर आप को एहसास भी होता है
कि कहीं ना कहीं, और मैं ऐसा मानता हूं कि जब आप एक फिल्म देखते हैं तो आपको लगता तो है कि आप इस पार हैं या उस पार। आप होप करते हैं कि आपके फैंस आएंगे, आपकी फिल्म देखेंगे, बट अगर आपको वो फीलिंग नहीं आती ना कि मैं 100% इस बार जीतने वाला हूं, तो कहीं ना कहीं समथिंग इज मिसिंग, यू नो। मुझे नहीं पता, एज आई सेड, सलमान की क्या फीलिंग्स रही होगी ये फिल्म देखते समय, पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि रिलीज के बाद आई एम श्योर उन्हें एहसास होगा। राइट। ये अभी जाते जाते स्काई फोर्स आई अक्षय की विच डिड वेल, अब केसरी 2 आने वाली है, आपको क्या उम्मीदें हैं? मुझे ट्रेलर बहुत अच्छा लगा। अच्छा, बहुत अच्छा लगा, यू नो। हाँ, कुछ लोग ऐसे ही कह रहे हैं कि इस टॉपिक पे तो कई फिल्में आ चुकी हैं, जलियांवाला बाग पे, और अब ऑडियंस केसरी 2 क्यों देखेगी, और कुछ समोसे भी लग गए उसमें ये बात कहने में, वो दैट्स ओके, उनकी बात को कोई, वो खुद स्वयं सीरियसली नहीं लेते अपने आप को, तो ऑडियंस क्या लेगी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत अच्छा लगा केसरी का ट्रेलर, और मैंने देखकर फौरन ही मैंने करण जौहर को कहा भी ये बात कि आई लव्ड इट, एंड आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट ट्रेलर। अक्षय कुमार, मैं दाद देना चाहूँगा। फिल्में चलना ना चलना एक अलग बात होती है, बट कुछ नया लाने का प्रयास करना, टू मेक दैट एफर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अक्षय हैज बीन डूइंग दैट, चाहे वो सरफिरा हो, टॉयलेट हो, पैडमैन हो, लास्ट ईयर एक और मिशन रानीगंज, वो फिल्म आई थी। अगर आप देखेंगे ये सभी फिल्मों की, स्काई फोर्स ऑफ कोर्स, स्काई फोर्स का आप देख लीजिए, जब स्काई फोर्स में अक्षय कुमार एंड में एक सीन है जहां पर अक्षय कुमार खड़े और सारा अली खान आती है, बहुत इमोशनल सीन है, और अक्षय कुमार की अदाकारी, वो चुप है, बट उनके चेहरे, उनका जो चेहरा है बहुत कुछ कह रहा है, उनकी आंखें बहुत कुछ बयां कर रही है। तो अक्षय कुमार ने कुछ नया लाने का प्रयास किया है। जैसा कि मैंने कहा, फिल्में चलना ना चलना उनके हाथ में नहीं है, ऑडियंस के हाथ में है, बट एटलीस्ट एक प्रयास तो है, एंड ही इज वर्किंग नॉन स्टॉप। हाँ, मैं बेशक अग्री करूं ना करूं कि उनकी 5 फिल्में और 6 फिल्में आती एक साल में, दैट्स बिसाइड द पॉइंट। वो एक मेरा नजरिया है, एक हम्बल ओपिनियन है, क्योंकि आई फील ही इज गॉट ग्रेट पोटेंशियल, बट आई फील कि अक्षय शुड, एंड ही इज डूइंग अ वंडरफुल थिंग। केसरी में अब मुझे बहुत उम्मीद है उनकी अदाकारी से, एंड आई एम श्योर ही वुड बी। करण का मैंने स्टेटमेंट देखा, ही सेड दैट ही हैज डिलीवर्ड द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ हिज करियर। अक्षय हैज डिलीवर्ड द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ हिज करियर इन केसरी 2। So if I go by that statement, तो उम्मीदें वैसे ही बढ़ जाती हैं। But I feel that Akshay must have delivered. Wow. Yes. And Ajay Devgan will also come back in Raid 2. With Raid 2. Oh yes. What an actor. Yeah, what an actor. What an actor and what a trailer. And what I like about it, कि रितेश देशमुख, you know, he's such an underrated actor. He's such a fine actor. Unfortunately, हमारे ऐसे कई एक्टर्स हैं जिनको ड्यू नहीं मिलता, जिनको हम वो रिस्पेक्ट नहीं देते जो जिनके वो काबिल है। रितेश देशमुख इज वन ऑफ दोस। ही इज सच अ फाइन एक्टर, वेरी फाइन एक्टर, वेरी नेचुरल एक्टर, बट उनको वो मकाम नहीं देते, हम वो रोल्स नहीं देते जिससे वो जस्टिस कर पाए, एंड आई थिंक ही डिजर्व्स इट। आई होप रेड के बाद उन्हें ऐसे मौके मिले, ऐसे रोल्स मिले। You know, Ajay Devgan has proven himself time and again. मैं डिनाई नहीं करता, उन्होंने अपनी काबिलियत का प्रदर्शन कई फिल्मों में किया ना। I hope Ritesh stands tall with Ajay Devgan in this film. Wow. Fingers crossed. Fingers crossed. Looking forward to it. Now we'll come back in the next quarter, hoping a very positive quarter. हम सबके लिए उम्मीद पे दुनिया कायम है, और प्रेयर्स है हमारी इंडस्ट्री के लिए। जो लोग कहते हैं कि बॉलीवुड खत्म हो गया है, जो लोग कहते हैं कि बॉलीवुड इज ओवर एंड डन विथ, नो, रुकिए जरा, डोंट जंप टू कंक्लूजन्स। जो उतार चढ़ाव हर इंडस्ट्री में आते हैं, बॉलीवुड में बहुत सालों से आ रहे हैं और जा रहे हैं, और मुझे यकीन है कि बॉलीवुड की शानदार वापसी होगी। डोंट राइट अस ऑफ, एंड डोंट से कि खत्म हो गया, नो, हम बाउंस बैक करेंगे, और हमारी जो वापसी होगी उतनी ही शानदार होगी जितनी पहले थी। और 2025 में भी कई फिल्में आएंगी, आने वाला वक्त बताएगा। 2026 में बहुत बड़ी बड़ी फिल्में आ रही है, तो रुको जरा, संभल जाओ, डोंट राइट ऑफ। 2026 में नए रिकॉर्ड स्थापित होंगे। तो
तब हम फिर मिलेंगे, मिलेंगे। उम्मीद करते हैं हाँ, बहुत अच्छी बातें करेंगे। बिल्कुल, इंडस्ट्री सबसे बड़ी होती है, बिल्कुल। फिल्में और एक्टर्स आएंगे जाएंगे, फिल्में आएंगी इंडस्ट्री से बड़ा जाएंगी, कुछ एक्टर्स आते जाएंगे, फिल्में चलनी चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री रहेगी तो हजारों लोग जो एक फिल्म के साथ जुड़े हैं उनकी रोजी रोटी चलती रहेगी, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि फिल्में कामयाब हो फॉर ऑल ऑफ अस, for all of us. Yes. Taran, thank you so much. Thank you so Always much. such a pleasure. Thank you so much, Rohit. It's a pleasure talking to you. You are the best. I have always said that. Thank you so much. You.